नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में सांसद प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने छतरपुर के पत्रकारों से एक बैठक कर अपनी बात रखी। इस मौके पर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए कि वे श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकालों को, उनके कार्यकाल में हुए कार्यों को अपना नाम देने में जुटे हैं। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने शहर के एक होटल में पत्रकार बैठक के दौरान बताया कि उन्होंने 10 वर्षों तक छतरपुर नगर पालिका के किस तरह से विकास कार्य हुए हैं। उनकी पत्नी नगर पालिका के अध्यक्ष अर्चना सिंह भी इस पत्रकार वार्ता में मौजूद रहीं। तो वहीं इस नगर पालिका में उपाध्यक्ष कमला खरे के पुत्र और भाजपा नेता अभिषेक खरे भी उपस्थित रहे। भाजपा की ओर से जयराम चतुर्वेदी इस पत्रकार वार्ता में मौजूद थे। हालांकि ये पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित नहीं थी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के पहल पर आयोजित पत्रकार वार्ता थी। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने लंबी जानकारी देकर छतरपुर नगर पालिका के कार्यकाल के विषय में प्रकाश डाला। ये आज हम लोगों ने एक सौजन्य भेंट रखी थी। चुनाव होने के बाद सबके साथ एक भेंट थी सब पत्रकार बंधुओं के साथ, जो हमारे शहर के मुद्दे हैं, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम कैसे अच्छा काम करें, कैसे आपके सुझाव भी शामिल हों, हम लोगों की भूमिका भी तय हो और हमने क्या काम किया ये भी तय हो, और उसकी एक ग्रेडिंग चालू हो कि हमने क्या काम किया। क्लेम करना अलग बात है कि हमने बहुत हर चीज़ कर दी है, लेकिन उसको एविडेंस प्रूफ के साथ अगर हम बताएंगे कि ये काम हमने किया है, इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें पत्रकारों का भी सहयोग हो, शहर की बुद्धिजीवियों का भी सहयोग हो। क्योंकि छतरपुर जो शहर है, अगर हम प्रॉपर छतरपुर शहर की बात करें तो ये NH में है दोनों तरफ। इसमें बहुत सारी चीज़ों में NHI की परमिशन के कारण डिले होता है, कई और लोकल इशूज़ से कई चीज़ें डिले होती हैं। वो इशू ना हो, हमारे क्षेत्र का नाम एक अच्छे क्षेत्र के रूप में स्थापित हो, बाहर के लोग यहाँ काम करने आए, जो डर उनके अंदर भरा है वो डर दूर हो, और उन समस्याओं के निदान में सब लोग साथ में जुटें, चाहे वो नेता हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो शहर हो, चाहे वो समाज हो, जिससे हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा के या एक दूसरे की भूमिका तय करके अगर हम काम करेंगे तो वो काम प्रभावित होता है। हम सब अपनी भूमिकाओं को निर्धारित करके उन भूमिका के अंदर काम करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए आज हमने इस परंपरा को शुरुआत की है कि हर 1.5, 2, 2.5 महीने में हम बैठेंगे और बताएंगे कि इसमें हमने ये काम किया, ये दिक्कत आई, इस दिक्कत को ऐसे दूर करना है। ये हमने सब पूरा यहाँ पे कहा है कि हमने कैसे कैसे काम चालू किए। 1984 से वो योजना चल रही थी पचेर घाट की। 10 साल से पुलिस लाइन की टंकी को हैंडओवर नहीं लिया गया था। आप छतरपुर में सोचो कि 2007 में सिर्फ 4 टंकियाँ थीं। क्या 4 टंकियों से पूरे शहर को पानी दिया जा सकता था? आज हम 8 नई टंकी बना रहे हैं। पचेर घाट में ढड़ारी से लेके ईसानगर तक पाइपलाइन थी नहीं और उसका बजट भी ख़त्म हो गया था। हमने BRGF और अन्य मदों से छतरपुर में अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के उनको बेच के वहाँ से पैसा अरेंज करके उस काम को पूरा किया। ये बहाना बिल्कुल नहीं बनाया कि हमारे पास बजट नहीं है, और उस काम को जो वर्षों से लटके हुए थे वो पूरे करके हम पटरी पे लेके आए। फिर हमने अमृत परियोजना में पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन नहीं थी, हमने अमृत परियोजना पास कराई, जो माननीय मोदी जी की परियोजना है। माननीय शिवराज जी भाई साहब से 10 बार मिलके हमने ये पास कराया। तब आज छतरपुर शहर के बॉर्डर में सब टंकियाँ बना रही हैं। हमारी तो 25 साल की प्लानिंग है। हर बॉर्डर पे टंकी, हर पहाड़ी पे हमने टंकी बनाई है, जिससे लोगों को आगे भी परेशान ना होना पड़े जब एक कॉलोनी बने। अगर उनका इतना ही विज़न था तो इतने सारे दिनों में कोई और काम कर लेते। 15 सालों में तो बहुत सारे काम हमने नहीं किए होंगे, वो करके उसको ठीक कर देते। लेकिन जो काम हुआ है, जिसमें संसाधन चाहिए रहते हैं, क्योंकि संसाधन फुलफिल थे। हमारी तैयारी अक्टूबर-नवंबर में इस काम को चालू करने की थी। उनने उसका वो 2 महीने लेट हो गया किन्हीं कारणों से, और उनने वो उसको अपनी सफलता, और हम इसमें कुछ इन सब चीज़ों में हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। हम तो ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे हमने पूरे विस्तृत अपनी हर चीज़ बताई है कि हमने कैसे कैसे काम किया, कौन कौन सी उसमें चीज़ें कहाँ बाधक थी, उनको कैसे कैसे दूर। अभी भी कुछ चीज़ों की ड्राइंग डिज़ाइन नहीं आई। अगर उनने इतना ही काम किया होता तो उनकी ड्राइंग डिज़ाइन आ जाती 4 महीने में। इसमें तो कुछ नहीं लगना था। जो ड्राइंग डिज़ाइन सेंक्शन होके आनी थी, ना उसमें आचार संहिता होती है, ना उसमें और कुछ होता है। सिर्फ ड्राइंग डिज़ाइन सेंक्शन होके नहीं आ पाई।
जब ड्राइंग डिज़ाइन में सेंक्शन नहीं करा पाए तो ये क्लेम बेमानी है। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसको हम सब ने जनता के सहयोग से, पत्रकारों के और सब अपने भाइयों के सहयोग से आज छतरपुर में फलीभूत करने की दिशा में हम बढ़े हैं। और आगामी वर्षों में आप देखो कि हम नगर पालिका में रहें या ना रहें, लेकिन ये छतरपुर की लाइफ लाइन है। सिर्फ अभी उनका श्रेय लेने का काम चल रहा है। जो काम हमने चालू किए, बांध सुजारा आज चालू नहीं होता तो धसान में पानी नहीं होता। ये बांध सुजारा से कितने सारे गांवों में पाइपलाइन डाल के पानी पूरे बिजावर बड़ा मलेरा क्षेत्र में, छतरपुर के कुछ क्षेत्र में सीधी पाइपलाइन डाल के पानी चालू होगा। अब तो ये कहेंगे कि साहब हम डाल रहे हैं, सुजारा बनाया, पाइपलाइन में शामिल किया। ये हमारा काम है और उनको अपना काम खुद करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये नया हम काम करके लाए हैं, इससे इस जनता को ये लाभ होगा। इसमें हमारी ये भूमिका थी इस काम को कराने में, तभी उनका काम है। और जहां हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि छतरपुर के विकास के लिए हम ना कोई द्वेष की राजनीति और न दलगत राजनीति पे विश्वास करते। छतरपुर हमारे लिए सर्वोपरि है। हम रहें ना रहें, ये नगर ज़रूर रहेगा, ये नगर याद किया जाएगा। किसी के रहने ना रहने से ये नगर नहीं चलते हैं, ज़िले क्षेत्र नहीं चलते हैं। ये क्षेत्रों का विकास व्यक्ति कुछ समय के लिए ज़रूर उसमें काम करता है, लेकिन वो हमेशा रहने वाली चीज़ है। हमारा उसमें रहना, हम रहें ना रहें, लेकिन यहाँ का विकास हो, ये हमारे अच्छे ज़िलों में स्थापित हो, ये हमारी कोशिश है। इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में